यूजीसी नेट के हिस्ट्री सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है गुलाम वंश। तो पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? तो 5 वंशों ने। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंशों में से किसका शासनकाल सर्वाधिक था? तो तुगलक वंश का था। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंशों में से किसका शासनकाल सबसे कम था? तो खिलजी वंश का था, इसका मात्र 30 साल ही था, और तुगलक का 94 साल था। किस शासक ने दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो बहलोल लोदी ने। फिरोज तुगलक ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 37 वर्षों तक। कौन से सुल्तान हिंदू मां की संतान थे? तो फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और सिकंदर लोदी इनमें से सभी थे। दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य किस सुल्तान का था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का था। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो 23 प्रांतों में विभाजित था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी। गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1206 से 1290। गुलाम वंश के काल में कुल कितने शासकों ने शासन किया? तो 9 शासकों ने शासन किया। गुलाम वंश के काल में कौन से 3 राजवंशों ने शासन किया? तो कुतुबी, शमसी और बलबनी। कुतुबी की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, शमसी की इल्तुतमिश ने, और बलबनी की बलबन ने। किस इतिहासकार ने गुलाम वंश को मामलुक कहा है? तो हबीबुल्लाह ने कहा है। मामलुक शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो अरबी भाषा से लिया गया है। मामलुक का अर्थ क्या है? तो स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास। गुलाम वंश का कौन सा शासक तुर्की की इलबारी जनजाति से संबंधित नहीं था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो नहीं था, बाकी तीनों थे। ऐबक का अर्थ क्या होता है? तो चंद्रमा का स्वामी। कुतुबुद्दीन ऐबक को दास के रूप में किसने खरीदा था? तो सबसे पहले फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोकी ने खरीदा था। गौरी ने गजनी में ऐबक को किस पद पर नियुक्त किया था? तो अमीर आखूर के पद पर। गौरी ने ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार कब नियुक्त किया? तो 1192 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब सत्ता ग्रहण की? तो 25 जून 1206 ईस्वी को। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस शासक को पराजित किया था? तो परमर्दी देव को भी किया था, पृथ्वीराज चौहान को भी किया, नहीं सॉरी, पृथ्वीराज चौहान को तो गौरी ने किया था, इसको परमर्दी देव ने किया था, सही। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ऐबक को कुरान खां क्यों कहा जाता था? तो क्योंकि वह कुरान का बहुत अच्छे से पाठ करता था। किस इतिहासकार ने ऐबक को हातिम द्वितीय कहा है? तो मिन्हाजुद्दीन सिराज ने कहा है। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसके नाम पर हुआ? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? तो इल्तुतमिश ने करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किसने बनवाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किस विद्यालय को तोड़कर बनाई गई थी? तो संस्कृत विद्यालय, जो कि विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था, उसे तोड़कर बनाई गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। बख्तियार खिलजी के समय बंगाल का शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की? तो अली मर्दन खान ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो मलिक और सिपह सालार। कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से कब मुक्त किया गया? तो 1208 ईस्वी में।
ऐबक को उसकी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लाख बख्श उपाधि दी गई थी। ऐबक को पील बख्श क्यों कहा जाता था? तो हाथियों का दान देने के कारण। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस शासक की पुत्री से विवाह किया था? तो ताजुद्दीन यलदौज की पुत्री से विवाह किया था। और खुद की पुत्री का विवाह जो है, खुद की बहन का विवाह जो है, उसने नासिरुद्दीन कुबाचा से करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो 1210 ईस्वी में। ऐबक की मृत्यु किस कारण से हुई? तो घोड़े से गिरकर हुई। ऐबक की मृत्यु कहाँ हुई? तो लाहौर में हुई। ऐबक के बाद शासक कौन बना? तो 8 महीने के लिए आराम शाह बना था। आराम शाह ने कितने माह तक शासन किया? तो 8 महीने तक किया। आराम शाह को किसने पराजित किया? तो इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश किस जनजाति का था? तो इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसने माना? तो आरपी त्रिपाठी ने माना। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो बदायूं का था। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? तो दिल्ली को। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो 1216 ईस्वी में। तराइन के तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश ने किसको पराजित किया? तो ताजुद्दीन यलदौज को। इल्तुतमिश ने किस शासक को सिंध नदी में डूबकर मरने के लिए विवश कर दिया? तो नासिरुद्दीन कुबाचा को। इल्तुतमिश ने अपने 40 वफादार तुर्क गुलामों का समूह किस नाम से बनाया था, यानी उसे क्या कहा जाता था? तो तुर्कान चहलगानी कहा जाता था। तुर्कान चहलगानी का सर्वप्रथम उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो फुतुह उस सुलातीन। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण से कब बचाया था? तो 1216 ईस्वी में। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो तिमुचिन था। चंगेज खां अपने आप को क्या कहने में गर्व महसूस करता था? तो ईश्वर का अभिशाप या फिर खुदा का कहर। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से धार्मिक और राजनैतिक मान्यता का अधिकार पत्र कब प्राप्त किया था? तो 1229 ईस्वी में। इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा ने कौन सी उपाधि दी थी? तो नासिर अमीर उल मोमनीन। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक और संप्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो नासिरुद्दीन महमूद। इल्तुतमिश ने किस प्रणाली को विकसित किया? तो इक्ता प्रणाली को। इक्ता प्रणाली क्या थी? तो नकद वेतन के बदले दिया जाने वाला एक भूभाग का राजस्व अधिन्यास। किस तुर्क शासक ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के का नाम क्या था? तो टंका था। और वही अगर तांबे का पूछ लेता तो जीतल। इल्तुतमिश ने किस हिंदू मंदिर को लूटा और ध्वस्त किया? तो महाकाल मंदिर को। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? तो 29 अप्रैल 1236 ईस्वी। इल्तुतमिश का वजीर कौन था? तो निजाम मुल्क मोहम्मद जुनैदी। किस सुल्तान ने फारसी राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया? तो राजतंत्रीय परंपराओं में देखो, वैसे तो अगर ईरानी को अगर मेनली देखा जाए तो बलबन ने अपनाया था, लेकिन इल्तुतमिश ने भी अपनाया था। लेकिन यहाँ ऑप्शन में बलबन दिया हुआ है, तब इसलिए हम इसमें बलबन मारेंगे। अगर बलबन नहीं होता तब इल्तुतमिश मारते। किसने इल्तुतमिश को भारत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक बताया? तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी चुना था? तो रजिया सुल्तान को। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अमीरों ने किसे गद्दी पर बिठाया? तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथों में थी? तो शाह तुर्कान के हाथों में थी, जो कि उसकी मां थी। किस सुल्तान ने सुल्तान के पद को वंशानुगत किया? तो इल्तुतमिश ने किया। रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सुल्तान किसने बनाया? तो जनता ने बनाया। न्याय चाहने वाला व्यक्ति किस रंग के वस्त्र पहनते थे? तो लाल रंग के।
किस पुस्तक में सर्वप्रथम चुंबकीय कंपास का उल्लेख मिलता है? तो जवामी उल हिकायत। जवामी उल हिकायत की रचना किसने की? तो नूरुद्दीन मोहम्मद औफी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कौन सुल्तान निर्माता की भूमिका में आ गए थे? तो चालीसादल। कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता कहाँ के तुर्क थे? तो तुर्किस्तान के तुर्क थे। ताज उल मासिर के लेखक कौन थे? तो हसन निजामी। अदल उल हर्ब के लेखक कौन थे? तो फख्र ए मुदब्बिर। कुतुब मीनार का प्रयोग आरंभ में किस लिए किया जाता था? तो अजान के लिए किया जाता था। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? तो इल्तुतमिश से किया था। ऐबक ने इल्तुतमिश को कौन सा पद दिया था? तो सरे जानदार का पद दिया था। ऐबक ने किस शासक के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद से दास्ता मुक्ति प्राप्त किया था? तो मोहम्मद गौरी से, क्योंकि मोहम्मद गौरी का एक पुत्र था गयासुद्दीन महमूद, और उसी ने जो है ऐबक को दास्ता मुक्ति पत्र दिया था। फख्र ए मुदब्बिर कौन था? तो ऐबक का पहला वजीर था। इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह किसने कहा था? तो यह उपाधि जो है उसे स्वयं मिली थी, इसमें से किसी ने नहीं कहा है। इल्तुतमिश ने बंगाल में किसे गवर्नर बनाया? तो हुसामुद्दीन ने बनाया। इल्तुतमिश ने बिहार में किसे गवर्नर बनाया? तो मलिक अलाउद्दीन जानी को बनाया, क्योंकि उसने बंगाल और बिहार को अलग अलग दो भागों में बांट दिया था। इल्तुतमिश के काल में कौन सा विद्वान मदरसा ए नासिरी में शिक्षक था? तो मिनहाजुस सिराज था। जीतल नामक तांबे का सिक्का किसने प्रारंभ किया था? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश का आरिज ममालिक कौन था? तो इमादुल मुल्क था। इल्तुतमिश ने किस स्थान पर अतरकीन का दरवाजा बनवाया था? तो नागौर में बनवाया था। इल्तुतमिश ने किस में विश्वास करता था? तो संप्रभुता में, अधिराजत्व में। तो अधिराजत्व में विश्वास करता था। आदाब उल हर्ब नामक प्रथम भारतीय मुस्लिम ग्रंथ किसने तैयार किए? तो फख्र मुदब्बिर ने तैयार किया। किस इतिहासकार के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का खाका बनाया और इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति एवं एक दिशा दी? तो यह कथन है के ए निजामी का। रुकुनुद्दीन फिरोज शाह ने कितने माह तक शासन किया? तो उसने मात्र 7 माह तक शासन किया। दिल्ली की जनता ने किस मामले में पहली बार उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया? तो रुकुनुद्दीन फिरोज शाह के बाद जब उसे रजिया को बैठाना था तब। तो इस तरह से पहला सेट कंप्लीट होता है। अब दूसरा सेट में देखेंगे रजिया और बलबन को। तो पहला है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया थी। रजिया ने पर्दा त्याग कर पुरुषों के समान क्या पहनना चालू कर दिया? तो कोट और टोपी। रजिया ने जलालुद्दीन याकूत को किस पद पर नियुक्त किया था? तो अमीर आखूर। किस इतिहासकार ने रजिया और याकूत के बीच प्रेम संबंध बताए? तो इसामी ने बताए। रजिया ने किस गवर्नर को बदायूं का और किसे भटिंडा का इख्तियार नियुक्त किया? तो मलिक अलाउद्दीन जानी को बदायूं का और कबीर अयाज खां को भटिंडा का इख्तियार नियुक्त किया। सॉरी एतगीन को जो है बदायूं का और अल्तुनिया को भटिंडा का इख्तियार नियुक्त किया। रजिया का पहला विद्रोह किस गवर्नर ने किया था? तो कबीर अयाज खान ने किया था। रजिया के समय किनके बीच झगड़े हुए? तो शिया और सुन्नी के बीच हुए। मतलब किनके बीच झगड़े शुरू हुए? तो शिया और सुन्नी के बीच। सुल्तान और तुर्क अमीरों के बीच संघर्ष की शुरुआत किसके समय में हुई? तो रजिया के काल में हुई। रजिया ने मंगोलों के विरुद्ध किस सूबेदार को सैनिक सहायता नहीं दी? तो मलिक हसन कालुम के। रजिया ने किससे विवाह कर उसे अपनी ओर मिला लिया? तो अल्तुनिया को। रजिया और अल्तुनिया की हत्या कहाँ हुई थी? तो कैथल में। किस इतिहासकार ने रजिया के पतन को तुर्क सैनिक अभिजात वर्ग की विजय बताया? तो हबीबुल्लाह ने बताया। रजिया की असफलता का कारण क्या था? तो गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षा और रजिया का महिला होना, ये दोनों ही। मिनहाजुद्दीन सिराज के अनुसार रजिया में सभी बादशाही गुण होने के बावजूद
उसकी असफलता का कारण क्या था? तो उसकी महिला होना। रजिया ने अपने सिक्कों पर कौन सी उपाधि अंकित करवाई? तो उमदत उल निस्वां। रजिया ने बलबन को कौन सा पद दिया था? तो अमीर शिकार का पद। बहराम शाह ने किस नए पद का सृजन किया था? तो नायब मुलक्कत। बहराम शाह के शासनकाल में दिल्ली की सत्ता के कितने केंद्र हो गए थे? तो 3 केंद्र हो गए थे। एक तो ये जो बहराम शाह जो सम्राट था, यानी कि इसको वो लोग बोलते थे, शायद सम्राट नहीं बोलते थे। जैसे मुगल वाले लोग जो है वो खुद को बादशाह बोलते थे, और ये लोग खुद को शायद शहनशाह बोलते थे शायद, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मतलब याद नहीं आ रहा। तो ये जो बहराम शाह है उसके टाइम पे 3 इसलिए हो गए थे क्योंकि एक तो ये शहनशाह हो गया, इसके बाद एक वजीर होता था, और तीसरा इसने जो नया पद बनाया नायब ए मुमालिकात वो होता था। बहराम शाह के शासनकाल में सर्वप्रथम मंगोल आक्रमण कब हुआ? तो 1241 ईस्वी में। अलाउद्दीन मसूद शाह किसका पुत्र था? तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। अलाउद्दीन मसूद शाह ने सारी शक्तियां किसे सौंप दी थी? तो दल चालीसा को सौंप दी थी। अलाउद्दीन मसूद शाह ने शाह के सिक्कों पर किसका नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो बगदाद के अंतिम अब्बासी खलीफा अल मुस्तसिम बिल्लाह का जो नाम है वो सबसे पहले अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर अंकित हुआ। नासिरुद्दीन महमूद किसका पुत्र था? तो इल्तुतमिश का पुत्र था। नासिरुद्दीन महमूद किसके सहयोग से सुल्तान बना? तो बलबन के सहयोग से सुल्तान बना था। नासिरुद्दीन महमूद खाली समय में क्या करता था? तो कुरान की नकल करता था, क्योंकि सारा जो अपना ये था एम्पायर जो है वो कंट्रोल करने का काम बलबन करता था। इस्लामी के अनुसार नासिरुद्दीन महमूद अपना खर्च कैसे चलाता था? तो कुरान की प्रतिलिपियों को बेचकर। बलबन ने अपनी किस पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से कराया? तो हुजैदा का। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि दी थी? तो उलुग खां की उपाधि दी थी। भारतीय मुसलमानों का नेता कौन था जिसने बलबन के स्थान पर नायब का पद प्राप्त किया था? तो इमादुद्दीन रेहान। तबकाते नासरी का लेखक कौन था? तो मिनहाजुद्दीन सिराज। किस शासक को उसकी साधारण आदतों के कारण दरवेश राजा कहा जाता था? तो नासिरुद्दीन महमूद। बलबन का मूल नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था। बलबन ने शासक बनने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? तो गयासुद्दीन। बलबन का राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? तो लौह और रक्त नीति और प्रतिष्ठा शक्ति एवं न्याय दोनों पर आधारित थी। बलबन ने स्वयं को किसका वंशज माना? तो वो ईरान के एक प्रसिद्ध वंश था अफरासियाब, उसी का वंशज माना। बलबन ने दरबार में कौन सी गैर इस्लामी प्रथाओं की शुरुआत की? तो सिजदा और पैबस और नौरोज का त्योहार दोनों ही। बलबन ने अपने पौत्रों के नाम कैसे रखे थे? तो वो भी उसने ईरानी नाम ही रखे, कै खुसरो, कैकुबाद, क्यूमर, इसी टाइप का। बलबन ने स्वयं को जिल्ले इल्लाही यानी ईश्वर की छाया कब कहा? तो यह उपाधि जो है उसे उसके सिक्कों पर अंकित थी। बलबन ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो दीवाने बरीद भी और दीवाने अर्ज भी, दोनों ही। बलबन ने अपने किस पुत्र को शहीद की उपाधि दी थी? तो मोहम्मद खां की दी थी, क्योंकि ये जो है मंगोलों के विरुद्ध आक्रमण करते हुए मारा गया। बंगाल के किस सूबेदार ने 1279 में बलबन के खिलाफ विद्रोह किया? तो तुगरिल खां ने किया था। बंगाल का विद्रोह दबाते समय बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां से क्या कहा? कि सुल्तान का पद जो है निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। बलबन ने मेवातियों का दमन करने के बाद क्या बनवाया? तो एक किला बनवाया। अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी ने अपना साहित्यिक जीवन किसके समय में शुरू किया था? तो मोहम्मद खां के टाइम पे। किस कवि को भारत का सादी कहा गया है? तो अमीर हसन देहलवी को। बलबन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो कैकुबाद बना, क्योंकि जो उसका बेटा था बुगरा खां वो अपना बंगाल की सूबेदारी से खुश था। बलबन ने किसे अपना उत्तराधिकारी चुना था? तो क्या खुसरो को चुना था, लेकिन बनाया गया कैकुबाद को। गुलाम वंश को किसने समाप्त किया? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। कैकुबाद की हत्या किसने करवाई थी? तो निजामुद्दीन ने करवाई थी।
बलबन का दूसरा पुत्र कौन था जो बंगाल की सूबेदारी से संतुष्ट रहा? तो बुगरा खां था। बलबन ने शासक बनने से पहले कितने वर्षों तक नासिरुद्दीन महमूद के वजीर के रूप में कार्य किया? तो 20 वर्ष तक। किस लेख में बलबन को विष्णु का अवतार बताया गया है? तो पालम बावली लेख में। किस लेख में बलबन को खलीफा का सहायक कहा गया है? तो गढ़मुक्तेश्वर लेख में। किस इतिहासकार ने बलबन को जनता का पिता, नायक एवं खुफिया कातिल कहा है? तो बर्नी ने कहा। बलबन के राजत्व सिद्धांत की विवेचना किस पुस्तक में है? तो तारीख फिरोज शाही में। बलबन ने अपने किस पुत्र से कहा कि राजा में देवत्व का अंश होता है? तो बुगरा खां से कहा। बलबन ने किस अधिकारी को नियुक्त किया जो इक्तादारों पर नियंत्रण रखता था? तो ख्वाजा को। बलबन ने अपना वसीयत किसे घोषित किया? तो क्या खुसरो को। मतलब अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? तो क्या खुसरो को। बलबन का वजीर कौन था? तो ख्वाजा हसन बसरी। किस इतिहासकार ने बलबन के शासनकाल को सुदृढ़ीकरण का काल कहा? तो हबीबुल्लाह ने। किस इतिहासकार ने बलबन को उत्तम अभिनेता कहा है? तो के निजामी ने। बर्नी के अनुसार बलबन की मृत्यु पर दुखे हुए मलिकों ने क्या किया? तो 40 दिन तक अपने वस्त्र भी फाड़े, सिरों पर धूल भी फेंकी, यानी उपरोक्त सभी होगा इसमें। कै कुबाद के लकवा ग्रस्त होने के बाद किसने उसे यमुना नदी में फेंक दिया? तो तरकेश ने। मोहम्मद खां के पुत्र कै खुसरो की हत्या किसने करवाई थी? तो निजामुद्दीन ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कि आरिजे मुमालिक था ने किसकी हत्या कर गुलाम वंश को समाप्त किया? तो कैकुबाद और शमसुद्दीन क्यूमर्स। खिलजी क्रांति का सूत्रपात किसने किया? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अमीरों ने किसे गद्दी पर बिठाया था? तो रुकुनुद्दीन फिरोज शाह। इल्तुतमिश ने किस विजय के बाद चांदी के टंके पर रजिया का नाम अंकित करवाया? तो ग्वालियर विजय के बाद। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को क्या बनाया? तो वंशानुगत बनाया। रुकुनुद्दीन फिरोज शाह के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथों में थी? तो शाह तुर्कान के हाथों में थी। न्याय का प्रतीक किस रंग के वस्त्र थे? तो लाल रंग के। किस सुल्तान के समय दिल्ली की जनता ने पहली बार उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया? तो रुकुनुद्दीन फिरोज शाह। रुकुनुद्दीन फिरोज शाह ने कितने महीनों तक शासन किया? तो 7 महीने तक। ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का खाका बनाया। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति एवं एक दिशा दी। यह कथन किसका है? तो के निजामी का। कुछ क्वेश्चन हो गया रिपीट। किस पुस्तक में सर्वप्रथम चुंबकीय कंपास का उल्लेख मिलता है? तो जवामी उल हिकायत। इल्तुतमिश के दरबार में जवामी उल हिकायत की रचना किसने की? तो नूरुद्दीन मोहम्मद औफी ने। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कौन सुल्तान निर्माता की भूमिका में आ गए थे? तो चालीसा दल। मिनहाज ने किस बारे में बताया कि वे एक दूसरे से कहते थे कि मैं और अन्य कोई नहीं। मैं आज क्या है जो मैं नहीं हूं, मतलब मैं ऐसा क्या है जो आज नहीं हूं और आप थे, और आप क्या थे जो मैं नहीं रहा। तो वो है चालीसा दल जो एक दूसरे को ऐसी बातें कहते थे कि मैं क्या हूं आज, मतलब आप ऐसा क्या है जो मैं नहीं हूं, और आप क्या कल थे जो कि मैं नहीं रहा। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वर्षों तक शासन किया गया था? तो 320 वर्षों पर। ये जो दिल्ली सल्तनत के 5 वंशज हैं उन्हें टोटल मिला के 320 साल शासन किया। दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद। गुलाम वंश के काल में कुल कितने शासकों ने शासन किया? तो 9 शासकों ने। गुलाम वंश में कौन से 3 राजवंश थे? तो कुतुबी, शमसी और बलबनी। किस इतिहासकार ने गुलाम वंश को मामलुक कहा है? तो हबीबुल्लाह ने। मामलुक शब्द किस भाषा का है और इसका अर्थ क्या है? तो ये अरबी भाषा का है और इसका अर्थ है माता पिता, स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास। कुतुबुद्दीन ऐबक को दास के रूप में सबसे पहले किसने खरीदा था? तो फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोकी। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद गौरी ने ऐबक को किस पद पर नियुक्त किया था? तो भारतीय प्रदेशों का सूबेदार। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किस स्थान पर है? तो अजमेर में। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया?
तो इल्तुतमिश से। ऐबक ने किस शासक की बहन से विवाह किया? तो नासिरुद्दीन कुबाचा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस कारण हुई? तो चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिर के। किस सुल्तान को सुल्तान ए सईद या गुलामों का गुलाम और मकबरों का पितामह भी कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1216 ईस्वी में। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से मान्यता का अधिकार पत्र कब प्राप्त किया? तो 1229 ईस्वी में। इल्तुतमिश ने किस हिंदू मंदिर को लूटा और ध्वस्त किया? तो खजुराहो मंदिर में, सॉरी महाकाल मंदिर। इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के का नाम क्या था? तो टंका था। इल्तुतमिश का आरिज ममालिक कौन था? तो इमादुल मुल्क या अहमद अयाज। इल्तुतमिश ने अतरकीन का दरवाजा कहाँ बनवाया था? तो नागौर में। इल्तुतमिश का वजीर कौन था जो कि गैर तुर्क था? तो वो था निजामुल मुल्क मोहम्मद जुनैदी। तो इस तरह से गुलाम वंश समाप्त होता है। नेक्स्ट रहेगा खिलजी वंश। जब भी आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना शुरू करें तो एक पेपर और पेन लेकर बैठें और 100 एमसीक्यूज में से आपके कितने सही हो रहे हैं इसको ज़रूर चेक करें और अपना स्कोर कमेंट करें ताकि मैं भी आपके प्रोग्रेस को देख सकूं। बाकी रोज़ मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट डे का टॉपिक बता दिया करूंगा और आपको हर एक सोर्स से उतना पढ़ के आना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।